आज आप एक ऐसी प्यारी और शानदार कहानी सुनने जा रहे हैं, वो सुनेंगे ना तो जो आप लोगों ने मर्यादाएं रखी है ना, उसी मर्यादा की ये कहानी है। प्रभास पाटन से एक व्यक्ति सोमनाथ से जा रहा है खेड़ मादापुर, और था एक गरीब बुनकर। उस जमाने में पैदल चलते थे, तो वो जैसे ही रवाना हुआ, फटे चप्पल, कपड़े फटे हुए, दोपहर की चिलचिलाती धूप, और उसको प्यास लगती है, और वो एक कुएं के जाता है। एक तो बहन खड़ी, तो बोला बहन मुझे पानी पिला दे। तो वो जैसे ही पानी पिलाती पिलाती उसके मुंह से निकल जाता है, प्रभास पाटन से आए हो क्या? तो वो बोलता कि ये तो मैं बाद में बता दूंगा, पहले ये बताओ, मुझे पानी बाद में पीऊंगा, ये बताओ तुमने ये पूछा क्यों? बोला ऐसा कुछ नहीं, तुम मुझे खाली इतना बताओ। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम पहले बताओ। तो बोले कोई बात नहीं, तुम पानी पी लो। बोले बताना तो पड़ेगा। तो बात ये है कि हमारी ठकुरानी का आज घर पे शादी, और उनके पीर से मायरा आने वाला था, और मायरा आया नहीं है। मायरा आया नहीं है, तो वो रूपाली बहन ऐसे जैसे ही बैठी है। अब वो पानी पीना तो भूल गया, और पेड़ के नीचे बैठ गया कि यार हमारे ठाकुर साहब की इज्जत आज जा रही है। वो थोड़ी देर सोचता है, पर देखिए जो लोगों की हेल्प करना चाहता है ना, उसको ईश्वर भी शक्ति देता है। अब उसके मन में आया कि ऊपर वाला आकाशवाणी से बोल रहा है कि तू कुछ न कुछ कर। अब इससे रहा नहीं गया, ये जाता है। बोले यहाँ दरबार का घर कहाँ है? दरबार का घर कहाँ है? शादी थी। तो बोले घर में अंदर है, ठाकुर लोग तो घर में रहते हैं। बोले अंदर जाओ। अब वो अंदर जाता है, वहां पे सब ठाकुर लोग, तरह तरह के ठाकुर लोग वहां पे विराजमान है। ये जाता है और हाथ जोड़ के बोलता है घनी खम्मा घनी खम्मा घनी खम्मा। बोले कहां से आए हो? बोले मैं प्रभास पाटन से, मुझे ठाकुर साहब ने भेजा है। बोले क्या? बोले हमारे घर पे कोई इंतकाल हो गया है, कोई मौत हो गई है, तो ठाकुर साहब तो आ नहीं पाए, पर उन्होंने मायरा भेजा है। अरे बोले मायरा भेजा है? बोले क्या भेजा है? बोले हमारे ठाकुर साहब ने बोला है पूरे 2 गांव दिए। क्या दिए? 2 गांव। पूरे गांव 2 दिए। आज दिन तक किसी ने मायरे में पैसे दिए थे, पर गांव किसी ने। तो वो जितने भी महफिल बैठी थी ना, वो स्तब्ध रह गई कि गांव के गांव दे दिए इन्होंने। बोले ये तो हमको मानने को नहीं, पर कोई ना कोई ठाकुर होता है। बोले लिखित में कुछ लाए हो क्या? खाली बातें ही कर रहे हो कि लिखित में कुछ? बोले हमारे ठाकुर साहब ने बोला है कि जब मैं मुंह से खुद बोल तेरे भेज रहा हूं, तो लिखित की कहां जरूरत है? तो बोले कौन से? बोले 2 गांव दिए, इंदर यू और ईश्वर यू, 2 गांव दिए तेरे। अब वो सुन के ताज्जुब कर जाता है। अब जैसे ही वो सुनता है ना, इतने में तो वो रूपाली बहन ऊपर से देखती, जिसके आंखों में पानी आ रहा था, वो दौड़ती हुई नीचे आती है और भाई समझ के आवरना लेती है कि मेरा भाई आया, मुझे मायरा आया आज। अब इसने मायरा तो भर दिया, अब वो आगे जाना था वो तो वहां से भूल गया। अब यहां से रवाना हुआ वापस प्रभास पाटन। अब प्रभास पाटन जाता है और रात को माँ के पास जाता है। बोले माँ मैं ये काम करके तो आ गया, अब ये अच्छा है कि खराब है मुझे मालूम नहीं। तो बोला देखा बेटा, तूने इतना शानदार काम किया है कि जो होना सो होगा। तो सुबह है ना सोमनाथ के जा और उनको कमल चढ़ा, और जाके ठाकुर साहब के पास बात बता दे। सुबह उठता है, सोमनाथ मंदिर जाता है, कमल चढ़ाता है। कमल चढ़ा के सीधा पहुंचता है ठाकुर साहब के पास। और ठाकुर साहब, उस जमाने में राजा भी प्रजा को बहुत प्यार करते थे। बोले आ बेटा आ, कैसे आना हुआ? बोले आप मारो या जीरो, मैंने ये काम तो कर दिया। मैं वहां गया था और मुझे लगा कि मेरे गांव की इज्जत जा रही है, मेरे ठाकुर साहब की इज्जत जा रही है, तो मैं 2 गांव। अरे बोला तो एक बेटा, उनके हमारी कोई अनबन थी और कंकु पत्री भी आई नहीं थी, इसलिए हम गए नहीं। पर तूने जो काम किया है ना, हम सदा याद रखेंगे। तूने उनको जो 2 गांव दिए तो दिए, हम तुमको 4 गांव और देते। उसको 4 गांव और दिए, और वो 4 गांव आजादी तक वो बुनकरों के पास ही रहे, और 4 गांवों का पैसा उन बुनकरों को मिला। तो साहब पहले है ना, लोग अपनी इज्जत तो रखते ही रखते थे, गांव की इज्जत का भी इतना ध्यान रखते थे। तो साहब जिंदगी में है ना, ध्यान रखिए, यही आपके साथ चलने वाला है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।